हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और वो अपडेट है डी ट्रिपल एस बी जेई। आपको पता है, इससे पहले काफी टाइम पहले खबर जरूर आई थी कि डी ट्रिपल एस बी जेई के अंदर वैकेंसी आने वाली है और फाइनली जो है वो डी ट्रिपल एस बी में वैकेंसी आ चुकी है आपके पास में। और फॉर्म ओपनिंग डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 अगस्त से आपका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा। 16 सितंबर तक जो है वो आपका फॉर्म फिलिंग डेट रहेगा। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास में जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में है, ये 6 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें अपनी कैटेगरी के बारे में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की 50 वैकेंसी है, ध्यान रखना। जूनियर इलेक्ट्रिकल अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, हमारे पास में क्या है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 50 वैकेंसी है। काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है आप सभी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वैकेंसीज जो है आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी इसके बारे में यहां पर आपको दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारे पास में क्या है, पोस्ट कोड आपको दे रखा है, डिपार्टमेंट क्लर्क हमारे पास में है, म्युनिसिपल पार्टी हमारे पास में है। नेक्स्ट जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कहां कहां पर हमारे पास में डिग्री जो एलिजिबल है, अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास में डिग्री एलिजिबल है, बट ये कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए कहां पर, प्रोग्रामर के अंदर कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पीडब्ल्यूबीडी के अंदर बात करें, डिप्लोमा इन 2 ईयर इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट सर्विंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्स सर्वे वर्क सिविल के लिए, ये आपके पास में सिविल के लिए है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी है। और इसके अलावा तो मुझे इंजीनियरिंग में कहीं पर भी वैकेंसी यहाँ पर दिख नहीं रही। 12th बेसिस पर भी है हमारे पास वैकेंसी है इसके अंदर, 12th बेसिस पर। नेक्स्ट होगा हमारे पास में म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। नेक्स्ट होगा जूनियर इंजीनियर की, हमारे पास में यहाँ पर वैकेंसी है। तो जूनियर इंजीनियर में यहाँ पर ध्यान रखना, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास में टोटल 50 वैकेंसी है। या फिर साथ में 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी +2 ईयर एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग एग्जीक्यूशन। तो यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हमारे पास में। पे स्केल की बात कर लेते हैं, 3500 400 से लेकर 1,12,400 जो है वो आपके पास में पे स्केल है। एज लिमिट जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे पास में। रिलैक्सेशन जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अलावा और आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इसके अंदर आई थिंक नहीं है। इसके अलावा और कोई हमारे पास में कंप्यूटर साइंस के लिए है, ग्रेजुएशन लेवल पर है, 12th बेसिस लेवल पर है वैकेंसी, मैट्रिकुलेशन बेसिस पर वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है यहाँ पर।
चलिए, तो ये आपके पास में क्या जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मैंने आपको बता दी, आप उसके अंदर फॉर्म फिल जो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, वो सब आपको पता ही है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो आप DSSB की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जाकर वहां से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई आप कर सकते हैं। फॉर्म फीस जो हमारे पास में है वो 100 रुपीज है, बहुत कम है, इतना कोई ज्यादा हमारे पास में फीस नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम में अगर हम बात करें तो एग्जाम में क्या होगा, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर अगर हम जूनियर इंजीनियर एग्जाम की बात करें, टेक्निकल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा, टेस्ट इन कॉम्प्रिहेंशन होगा हमारे पास में। 20 मार्क्स ईच सेक्शन में होंगे, 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी के अंदर जो हमारे पास में टेक्निकल सब्जेक्ट आपके पास में होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे जिसके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा आपके पास में, है ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, यानी कि सब कुछ आने वाला है, ध्यान रखना, सब कुछ हमारे पास में आने वाला है एग्जाम के अंदर। जो नॉर्मली रेलवे के अंदर एग्जाम में आता है वो सारी चीजें आपको पूछ रहा है। इंग्लिश और ये एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, इंग्लिश जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हमारे पास में हो चुका है, और कुछ नहीं है। टायर 1 टायर 2, तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो उसमें जो है आप आराम से एक बार और उसको देख सकते हैं। बाकी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो फाइनली देखो आपके पास में जो है इसके खास खास पॉइंट का मैं अलग से सेशन और बना लूंगा, रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे पास में। अभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए ये वैकेंसी आ चुकी है, और एग्जाम कब तक हो सकता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं अगर कहीं पर दिया गया हो तो। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एग्जाम के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। एज अगेंस्ट, बाकी आपको दे रखा है ना। बाकी एक बार और मैं इसको पूरा पढ़कर जो है वो आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके अलावा एक वीडियो और नयापन बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।